ये बात है सन 1974 की, जब फेडेक्स कुरियर कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट होने वाली थी। कंपनी बंद होने वाली थी। लास्ट के $5000 ही बचे थे। कंपनी अगले सप्ताह भी कैसे सरवाइव करेगी ये फाउंडर्स को नहीं पता था। मरता क्या नहीं करता, फाउंडर्स आखिरी $5000 का दाव खेलने के लिए लॉस वेगास पहुंच गए ताकि पैसों का जुगाड़ किया जा सके और कंपनी को बचाया जा सके। गाइस, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। लास्ट के $5000 दाव पे लगा देना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने $5000 के थ्रू $32000 कमाए और फिर से पहुंच गए फेडेक्स कंपनी को जिंदा करने के लिए। फिर क्या था गाइस, वही कंपनी जो बैंकरप्ट होने वाली थी, आज वो कंपनी $70 बिलियन की कंपनी है जिसमें 6 लाख से ज्यादा इंप्लॉइज काम करते हैं। गाइस, आपको फेडेक्स कंपनी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। 2020 में आई कोरोना की लहर की वजह से सब कुछ बंद पड़ गया। कई जगहों पर लॉकडाउन तक देखने को मिला। लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी तक लगा दी गई और इसका असर खेलों पर भी देखने को मिला। लेकिन जब हमारे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने मिलकर कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई, तब कहीं जाके कई देशों में जिंदगियां पटरी पर लौटने लगी। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले इन डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के सम्मान की एक झलक तब देखने को मिली जब विंबलडन का मैच देखने आए हजारों दर्शक कोविशील्ड बनाने वाले रिसर्चर्स और डॉक्टर्स के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाने लगे। देखिए ये क्लिप। अगर ये कोरोना वॉरियर्स ना होते तो शायद हम लोग कोरोना पैंडेमिक से बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं देख पाते। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द डॉक्टर्स, रिसर्चर्स एंड कोरोना वॉरियर्स। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आज है 1 जुलाई और आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि आज के दिन इंडिया में डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस सिचुएशन में तो इस दिन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि डॉक्टर्स कम्युनिटी की वजह से ही हम लोग कोरोना जैसी महामारी से लड़ पा रहे हैं। पर सवाल यह है कि 1 जुलाई को ही हम लोग डॉक्टर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि 1 जुलाई 1882 को फेमस फिजिशियन, फ्रीडम फाइटर और वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था और 1 जुलाई 1962 को ही उनकी मृत्यु हुई थी। इसी वजह से 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर बीसी रॉय की इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाने में मुख्य भूमिका रही थी और उनके इन्हीं कार्यों की वजह से 1961 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। गाइस, 1 जुलाई का यह दिन हर महीने में हमारे लिए बहुत खास है। तो आज A2 फैमिली की तरफ से सारे डॉक्टर्स को सल्यूट है। यूके का बर्गर किंग अपने कस्टमर्स को अपने कॉम्पिटिटर मैकडी के यहां ऑर्डर करने के लिए बोल रहा है। और सिर्फ मैकडी नहीं, पिज्जा हट, डोमिनोज और जितने भी छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उन पे अपने ग्राहकों को ऑर्डर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। पर सवाल ये उठता है कि बर्गर किंग, जो कि खुद एक बहुत बड़ी फास्ट फूड की चेन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, बर्गर किंग का इस पे कहना है कि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में ऐसा कुछ वो लोग कहेंगे। लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए इन रेस्टोरेंट्स पे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं और उनकी फैमिलीज, उनको कस्टमर्स की जरूरत है ताकि वो सरवाइव कर सके, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्या बात है! कंपटीशन बाद में, इंसानियत पहले। बर्गर किंग के सोच के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, आपको बर्गर किंग की ये सोच कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये बात है 1980 की, जब महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अमलनेर गांव में रहने वाले मोहम्मद अनवर के पिता की अचानक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पीछे जायदाद में एक खेत था जिसे मोहम्मद अनवर के अलावा 3 भाइयों में बराबर से बांट दिया गया। लेकिन मोहम्मद अनवर ने उस जमीन के टुकड़े को 80,000 रुपए में बेच दिया और एक ब्रोकर सतीश शाह के कहने पर 10,000 रुपए विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और 100 शेयर्स विप्रो कंपनी के खरीद लिए। 1980 में किया गया ये इन्वेस्टमेंट आज 40 साल बाद 1500 करोड़ रुपए में बदल चुका है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ डिविडेंड के तौर पे मोहम्मद अनवर को मिले हैं। गाइस, ये है पावर इन्वेस्टमेंट की। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट करिए, डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गिवन है। ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। हमारे देश में क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कभी कभार ग्राउंड पे खिलाड़ियों के बीच की कंट्रोवर्सी इसे और ज्यादा पॉपुलर बना देती है। गाइस, आपने क्रिकेट के ग्राउंड पे बहुत बार खिलाड़ियों को आपस में भिड़ते और उन्हें आपस में गाली देते या अपशब्द बोलते देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एक खेल का टूर्नामेंट ऐसा भी है जहां पर खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते। अगर कोई खिलाड़ी गाली देते पकड़ा गया तो उस पर 14 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गाइस, उस खेल के टूर्नामेंट का नाम है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। अब मजे की बात यह है कि विंबलडन
विंबलडन को खेलने के लिए अलग अलग देशों से अलग अलग भाषाओं के खिलाड़ी आते हैं। इसी वजह से विंबलडन के अंपायर को अलग अलग भाषाओं में गालियां सीखनी पड़ती है, जिससे वो किसी भी खिलाड़ी को गाली देते पकड़ सके और उस पर जुर्माना लगा सके। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।